बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, सरजानी में बरखा रुख, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस, क्लिफ्टन, कयूमाबाद में बारिश, लियाकत आबाद, वाटर पंप, आयशा मंजिल, अंचोली में बरसात, तारिक रोड, PCHS नर्सरी में भी मेघा बरसात। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 25 जुलाई तक यूं ही जारी रहेगा। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी, महकमा मौसमियात ने कहा था कि आज फिर बरसात जो है बादल बरसेंगे और यहाँ पे बादल बरसना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं और यहाँ आप देख रहे हैं जल थल होने लगा है। यहाँ पे कैमरामैन भी आपको दिखा रहे होंगे, पानी जमा होना शुरू हो गया। तेज़ बारिश शुरू हुई थी, अब कुछ हल्की हो गई, कभी तेज़ बारिश हो रही है, कभी हल्की बारिश हो रही है। और गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल, FB एरिया और शरह फैसल, ये तमाम इलाके हैं। और यहाँ पर महकमा मौसमियात ने भी ये कहा था कि आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बरसात होगी और जैसे महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की थी उस पर यहाँ पे देखा भी जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अब देखना ये है कि हम अमूमी तौर पर जब भी बारिश होती है तो नशेबी इलाके होते हैं तो के इलेक्ट्रिक जो है वहाँ पर जो अपने फीडर्स बंद कर देती है। जो जहाँ पे नशेबी इलाके होंगे वहाँ पे बिजली की भी ताक़ुल सामने आएगा और ये सार्फिन को मुश्किलात भी होंगी। जी, शहर कायद में काले बादल बरस पड़े। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शारे फैसल, नाथा खान, डिफेंस में भी बरसात। मौसम का अहवाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम औसम हो गया है। शहर कायद में सुबह से ही जो है मौसम काफ़ी खुशगवार था, तहम अब जो है हल्की बूंदाबांदी का आगाज़ हो गया है। इस वक्त जो है हम डिफेंस में मौजूद है और डिफेंस में भी जो है हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी सुबह के औकात में जो है बारिश से हल्की बूंदाबांदी देखने में आई थी। इसी तरह मलिर, शार फैसल, नाता खान और डिग रोड के अतराफ़ में भी जो है हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। जबकि इस वक्त जो है बादराबाद पर भी बारिश का आगाज़ जो है वो हो गया है वक्फे वक्फे से। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का जो है महकमा मौसमियात ने आज पेशगोई कर रखी थी। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जुलाई तक जो है बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। आज भी जो है बादल खुलकर जो है वो बरसेंगे। आज भी शाम और रात के औकात में जो है हल्की बूंदाबांदी और यहाँ पर कहीं कहीं जो है तेज़ बारिश भी हो सकती है। इसी तरह शहर कायद में जो है ये मानसून का दूसरा जो स्पेल है वो गुज़िश्ता दिनों में देखा कि हम कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई, तो हम आज भी जो है कहीं हल्की भी हो सकती है और कहीं तेज़ भी बारिश हो सकती है। सुबह से जो है हल्की हवाएं भी चली है, जबकि हब्स की जो कैफियत है वो ताहाल अभी तक बरकरार है। जैसे ही कि मौसम मज़ीद बारिश बरसेगी, मौसम जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है दर्जा हरारत वो भी कम हो जाएगा, जबकि शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि हल्की बूंदाबांदी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। शहर कायद में मिनटों की बारिश ने इंतजामिया के इकदामात का पोल खोल दिया। कस्टम हाउस और टावर के अतराफ पानी जमा हो गया। पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, शहर कायद में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद शहर के अक्सर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर पानी जमा हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टावर के मकाम पर और अगर मैं अपने कैमरामैन वकास लोधी से कहूँ तो वो दिखा सकें। इस वक्त इस सड़क पर पानी जमा है। जैसे जैसे गाड़ियाँ आती हैं तो ऐसा लगता है कि जो है वो साहिल की तरह लहरें जो हैं वो रोड की तरफ आ जाती हैं। इस वक्त यहाँ पर जो ज़ाहिर है कि तिजारती मरकज़ भी है, टावर के अतराफ जो ओल्ड सिटी एरिया का पूरा इलाका है और हम ये अक्सर देखते हैं कि यहाँ जब भी इस तरह की बारिश होती है तो ये ख़ास तौर पर टुकड़ा ऐसा है कि जहाँ पर सीवरेज का जो निज़ाम है वो बुरी तरीके से मुतासर है और ये जो रोड है वो जो है वो शदीद तौर पर यहाँ पानी जमा हो जाता है। कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो यहाँ पर मुतासर होते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, रेड बस सर्विस का यहाँ पर स्टॉप भी है, कितनी मुश्किलात हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। लोग यहाँ आपके सामने देखो किस तरह रोड क्रॉस करते हैं, सही है। और दूसरी बात, नमाजी हजरात जो हैं उनके लिए भी परेशानी है, ठीक है। अब बात ये कि निज़ाम बनाने से बनता है ना, ऐसे तो नहीं बनता। जब तक यहाँ कुछ मशीनें, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें किस काम की, ये बताओ। जब तक ये मशीनें आएगी नहीं, अपना काम नहीं करेगी तो किस काम की मशीन है? अब देखो सब जगह पे पानी भरा हुआ है। अच्छा, मेयर कराची तो कह रहे थे हमारी तैयारी मुकम्मल है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं है लेकिन उसके बावजूद पानी जमा हो गया। अब अगर बारिश हो गई मिसाल के तौर पे, अभी तक नहीं हुई ना, अगर अब हो गई तो फिर ये पानी कहाँ जाएगा सारा? ये तो सोचे, पहले से निज़ाम बना ले ताकि फिर बाद में आसानी हो इनके लिए। जी बिल्कुल, देखें शहरियों का यही कहना है कि कराची इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खुल चुका है और इस हवाले से जो लोग हैं वो शदीद परेशान है और ख़ास तौर पर जहाँ पर रेड बस का स्टॉप भी है और जिसकी वजह से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाकों में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लियारी में अब्दुल्ला हारून कॉलेज के बाहर भी सूरत हाल हबतर हो गई है। पानी और कीचड़ इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया।
फ़ज़ा में बदबू और ताफून उठने लगा है। तफसीलात से आगाह करेंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खड्डा मार्केट मुग्गी चौक पर। यहाँ पर जो है सेवरेज का निज़ाम कई सालों से दरहम बरहम है, लेकिन कल की बारिशों के बाद जो है वो यहाँ की जो सड़कें हैं मज़ीद तबाह हाल हो चुकी हैं। मेरा कैमरामैन वकास लोधी ज़रा पीछे के मनाजिर आपको दिखाएंगे अक़ब में मेरे कि देखें किस तरीके से हमें पानी भी जमा है। और ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये गवर्नमेंट अब्दुल्ला हारून कॉलेज है, और कॉलेज के बाहर ये इतना सारा सेवरेज का पानी जमा है। यहाँ से देखें बच्चे भी गुजरते हैं, बाइकें भी गुजरती हैं, और कितना टायर धंस जाते हैं, नुकसान होता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि कब से ये पानी की सूरत हाल है और बारिश के बाद क्या यहाँ पर मनाजिर होती है? की सूरत ऐसे होती है कि इन लोगों ने रोड बनाई नहीं है, ठीक है, आगे तक आगे रोड बनी हुई है, पूरा इन लोगों ने बनाया नहीं है, और यहाँ पे कीचड़ हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चे आते हैं स्कूल के, नमाजी निकलते हैं, इलाके वाले, इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। बरसात के बाद तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये मकाने हैं इनको भी होती है, हम यहाँ पे काम करने वाले गैरेज वाले हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है, आने जाने वालों को तकलीफ़ बहुत है। इनका कोई हल अभी तक किसी ने निकाला नहीं है। कोई आया नहीं है यहाँ पर इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के दौरान इलेक्शन हुआ, वोट लेके चले गए, चेयरमैन था वो भी वोट लेके चले गया, वाइस चेयरमैन, ये सारे वोट लेके चले जाते, तवज्जो नहीं दे रहे। आपके सामने देखो कचरे पड़े हुए, पानी पड़ा हुआ पीछे, सारे तकलीफ में हो रहे हैं, मगर कोई भी इलाके का मौजूद आदमी नहीं आता है यहाँ पे खड़े होके। यह हालात है आपके सामने। उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो हालात हैं वो इंतहाई जो है वो बिगड़ चुके हैं। यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम बहुत सीधा है, आसपास यहाँ पर कॉलेज भी है, नमाजियों को जाने में मुश्किलात होती हैं, लोग रिहायशी इमारतें भी हैं, बदबू और ताफून उठता है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन के टाइम पर तो यहाँ पर सारे नुमाइंदे आते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन गुजर जाता है उसके बाद यहाँ पर उनकी रूह तक नहीं भटकती। नीपा चौरंगी से सिविक सेंटर जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। शहरी कहते हैं गाड़ियां गड्ढों से गिरने से गुजरने से खराब हो जाती हैं। शाहरा से बारिश के बाद पानी तो साफ करा दिया गया, लेकिन गड्ढे इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद माजिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नीपा चौरंगी पर। यहाँ का जो रोड है काफ़ी टूट फूट का शिकार है, यहाँ से गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढे हैं इस रोड के ऊपर। गुज़श्ता शब बारिश हुई, उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से इस रोड को साफ़ तो करवा दिया गया है, पानी यहाँ पर नहीं है, लेकिन गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को, मोटरसाइकिल सवारों को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि ये मसला आपको कब से दरपेश? सर ये काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन मुर्तज़ा वहाब जो है ना इधर इंतज़ामिया अच्छा काम कर रही है। कल बारिश हुई तो इंतज़ामिया एकदम पहुँची और उसने सेवरेज लाइन जो गड्ढे मडे थे, पानी थे, मशीनरी वगैरह सब मंगवाए और पानी निकाला, लेकिन काम अच्छा हो रहा है इस टाइम मुर्तज़ा वहाब। ये रोड जो टूटा हुआ है इससे आपको कितनी मुश्किलात? इससे मुश्किलात ये है कि एक फैमिली जाती है बाइकों पे, या बारिश हो जाए या रोड जाम हो जाए तो काफ़ी तकलीफ होती है, एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। इसमें काफ़ी मसले मसाइल है, क्योंकि ये मेन रोड है, यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ मलिर के यूनिवर्सिटी रोड है। इधर ट्रैफिक जाम हो गई, इमरजेंसी में अगर कोई एम्बुलेंस में बंदा जा रहा हो, रोड जाम मिले उसका तो दम ऐसे ही निकल जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गुज़श्ता शब जो बारिश हुई उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया ने अच्छा काम किया, इस रोड को फिलफोर जो है वो साफ़ कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर गड्ढे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी मुरम्मत की जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को मुश्किलात से जो है वो छुटकारा हासिल हो सके। जी एक बार फिर बात करें शहर में जारी बारिशों की, तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, सरजानी में बरखा रुत, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस, क्लिफ्टन, कयूमाबाद में बारिश, लियाकताबाद, वोटर पंप, आयशा मंजिल, अंचोली में बरसात, तारिक रोड, PCHS नर्सरी में भी मेघा बरसात। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला यूं ही 25 जुलाई तक जारी रहेगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत हमारे साथ मौजूद है। नमरा बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और कैसा मौसम देख रही हैं आप शहर कायद का? बिल्कुल जी, मैं इस वक्त शारा फैसल फ़ाइन हाउस के मकाम पर मौजूद हूँ और अब से कुछ देर कबल शारा फैसल पर भी बारिश जो है बहुत तेज़ हुई, बादल जमकर बरसे और मुख्तलिफ मकामात पर भी इसी तरह दोपहर से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, ब्रिग रोड और इस्लामिया कॉलेज के अतराफ में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा और शारा फैसल पर भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अब इस वक्त जो है बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है तेज़ बारिश यहाँ पर हुई है
और इसी के बाद जो है मौसम खासा खुशगवार हो गया है। सुबह से हब्स और घुटन ज़्यादा माहौल था, लेकिन जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है मुख्तलिफ मकामात पर, उसी के साथ मौसम खुशगवार हो गया है। तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी है और ये सिलसिला जो है गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी है और 25 जुलाई तक महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जारी रहेगा और मौसम खुशगवार रहेगा। इसी तरह हमने देखा कि गुज़िश्ता रात भी वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा और अब भी यही सिलसिला जारी है। जी नमना, ये भी बताएगा कि किन इलाकों में ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है? देखिए, बारिश का सिलसिला जो है अब से 1 घंटा कबल शुरू हुआ है। अभी महकमा मौसमियात की जानिब से कोई अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए गए, लेकिन शारा फैसल जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अब से कुछ देर कबल तेज़ बारिश हुई है। बाकायदा अदाद-ओ-शुमार महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करने के बाद ही सामने आ सकेंगे, लेकिन इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नॉर्थ नाज़िमाबाद, शारा फैसल और अतराफ़ के इलाकों में तेज़ बारिश हुई है और जो है यही सिलसिला जो है शाम तक जारी रहेगा और इसी तरह 25 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया है। जी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल इस वक्त बरस रहे हैं। निमरा, आप जहां पर मौजूद हैं, आपने बताया कि अभी ये सिलसिला जो है रुक गया है। क्या पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि दिन में दोबारा कब ये बारिश का सिलसिला शुरू होगा? जी, महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई है वो यही सिलसिला था कि 20 जुलाई से 25 जुलाई तक वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होगी और यही सिलसिला गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी है जो आइंदा 25 जुलाई तक जारी रहेगा। और शारा फैसल के मकाम पर मौजूद हूँ, यहाँ भी अब से कुछ देर कबल तेज़ बारिश हुई है और अब जो है इस वक्त बूंदाबांदी जारी है। तवक्को की जा रही है कि कुछ शाम तक भी जो है तेज़ बारिश हो सकती है और इस तरह मुख्तलिफ मकामात पर भी यही पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ मौसम खुशगवार हुआ है, तेज़ हवाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं और लोगों के चेहरे वो खासे खिल उठे हैं क्योंकि सुबह से जो है वो गर्मी और हब्ज़दा माहौल था, लेकिन अब जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और शारा फैसल पर भी तेज़ बारिश हुई है। जी बहुत शुक्रिया नमरा रियासत। शहर कायद के मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, सुरजानी में बरखा रुत है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस, क्लिफ्टन, क़यूमाबाद में बारिश हुई। लियाकताबाद, वाटर पंप, आयशा मंजिल, इंचोली में बरसात है। तारिक रोड, PECHS, नर्सरी में भी मेघा बरसात, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला यूं ही 25 जुलाई तक जारी रहेगा। MQM ने हुकूमत से निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए MQM के मुताबिक कमेटी में MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और राब्ता कमेटी के रुकन अमीनुल हक शामिल हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार। शुएब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान ने हुकूमत से निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी जो है तश्कील दे दी है। इस कमेटी में MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और वफाकी वज़ीर ज़राए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक जो है शामिल हैं। MQM ज़राए के मुताबिक जो है नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक MQM कमेटी से जो है निगरान सेटअप पर जो है वो बात करेंगे। आशूरा मुहर्रम के बाद जो है दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत को हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी। गुज़िश्ता दिनों कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के एक वक्त की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है मुलाकात हुई थी, जिसमें यह फैसला हुआ था कि MQM के 3 रहनुमाओं को जो है निगरान हुकूमत की तश्कील से मुतालिक कमेटी में जो है शामिल किया जाएगा। इस दिन में जो है MQM की जानिब से नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिसके तहत MQM आशूरा मुहर्रम के बाद जो है अपने फाइनल करदा नामों को जो है वफाकी हुकूमत को देगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। कराची में महकमे ट्रांसपोर्ट में मजीद बेहतरी लाना तरजीह है। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मजीद बसें अगस्त और अक्टूबर में आएंगी और बसेस के किराए नहीं बढ़ाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, नवीद कमर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के मुतालिक अभी कोई मुशावरत नहीं हुई। GDA के 80% लोग पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत पूरा कर रही है और इंशाअल्लाह ताला
अगली इस इलेक्शन के बाद पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये वादा किया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि उनको ये मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। बड़े अहम फैसले करने होंगे और वो फैसले हुकूमतें संजीदगी से बैठकर करेंगी। तो वही हमारा मुद्दा है, वही हमारा पॉइंट है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ही वो हुकूमत है, वो पार्टी है जो संजीदगी से हर चीज़ को देख भी रही है और लोगों के मसाइल को हल भी कर रही है। ग्राम हुकूमत जो है उसका प्रोसेस, मैंने कहा कि पीपुल्स पार्टी ने कमेटी नॉमिनेट की है, वो कमेटी जो है 3 रुकनी वही। जीडीए और एमकेएम सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के मामले पर मुत्तफिक हो गए। सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर एमकेएम का होगा। सराय का कहना है कि जेडीए सिंध असम्बली में एमकेएम की हिमायत करेगी, जिसके बाद पीटीआई के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख आउट हो जाएंगे। एमकेएम के राना अंसार अपोजिशन लीडर बन जाएंगी। निगरान सेटअप के लिए पीपल्स पार्टी की एमकेएम से मुशावरत होगी, क्योंकि अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान वज़ीर आला का फैसला किया जाएगा। कवी इम्कान है कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी की जानिब से बहुत जल्द नए अपोजिशन लीडर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स का हुकूमत को दिया गया 48 घंटों का वक्त ख़त्म हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स और वज़ारत पेट्रोलियम की बैठक आज होगी। पेट्रोलियम डीलर्स का फ़ी लीटर पर 5 रुपये मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा। फैसला ना हुआ तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अपडेट करते चलें आपको, पेट्रोलियम डीलर्स का हुकूमत को दिया गया 48 घंटों का वक्त ख़त्म हो गया है। पेट्रोलियम डीलर्स और वज़ारत पेट्रोलियम की बैठक आज होगी। पेट्रोलियम डीलर्स का फ़ी लीटर पर 5 रुपये मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा। फैसला ना हुआ तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया था हुकूमत को 48 घंटों का, जो कि अब ख़त्म हो गया है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताएगा इस हवाले से। आज पीर का जो अल्टीमेटम दिया गया था 48 घंटों का, जो कि आज खत्म हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स और वज़ारत पेट्रोलियम का अहम इजलास होगा। इजलास में जो है ये फैसला किया जाएगा कि पेट्रोलियम डीलर ने जो है 5 रुपये फी लीटर इजाफे का जो डीलर्स मार्जिन का मुतालबा किया था, उसके ऊपर तमाम जो है डाटा बोला गया है। जितने अखराजात हैं, मुल्क भर में 2000 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं, उसका डाटा भी जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है हुकूमत को आज जमा कराएगी। और उसके साथ ही यहाँ पे जो वजीर मुमलिकत हैं मुसद्दिक मलिक, उनसे जो हफ्ते को मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू हुई थी, उसमें भी उन्होंने साफ कहा था कि तमाम मुलाजमीन की जो तनख्वाह है और जो उनके खराजात हैं, उन सब की भी जांच हुकूमत भी देख रही है। उसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा कितना फी लीटर पेट्रोल में डीलर्स मार्जिन बढ़ाया जाए। लेकिन आज पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा है कि हम 5 रुपये की जो रिपोर्ट जमा कराएंगे और वो हतमी होगी, और अगर हुकूमत ने आज फैसला नहीं किया तो हम आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामिया कॉलेज के सामने पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 12 तलबा के दाखिले मनसूख करने के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। तलबा के दाखिले साजा के ऑडिटोरियम में जारी इजलास के दौरान गलती से दाखिल होने पर मनसूख किए गए। मज़ीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा इकरा आवान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामिया कॉलेज के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से एक प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया है। मेरा कब में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर इस वक्त काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि यहाँ के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रिस्ट्रिगेट कर दिया गया है, उनके एडमिशन कैंसिल कर दिए गए हैं, उसके खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कि इस हवाले से उनका क्या कहना है, बताइए। बेसिकली हमारा जो यहाँ मुतालबा है वो ये कि वीसी के गैर जमहूरी रवैये की वजह से 12 तालिब इल्मों को रेस्ट्रिगेट कर दिया गया, और अगर वजह तलाश की जाए तो कोई ख़ास वजह मालूम नहीं होती, क्योंकि ऑडिटोरियम के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था जिसके अंदर तालिब इल्म गए और उस प्रोग्राम के अंदर वीसी साहिबा ने टीचर्स की धौंस के साथ उन 12 तालिब इल्मों का रेस्ट्रिगेशन लेटर निकाला, उनको हरास करके उनकी वीडियो बनाई और उनके घरों पे जो है एक लेटर भेज दिया कि उन्हें रेस्ट्रिगेट कर दिया गया है। इसके हवाले से सिंडिकेट बैठा गया, इंटरनल एक दाऊद का अपना सिंडिकेट बैठा, उसके अंदर भी वीसी साहिबा ने सिंडिकेट के ख़िलाफ़ राय के ख़िलाफ़ जाते हुए इन 12 तालिब इल्मों को अपनी ज़ाती फ़ैसले के बुनियाद पर उनको टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, ये बताएं कि उन्हें टर्मिनेट तो कर दिया गया, उनकी बहाली के हवाले से कोई मुज़ाकरात किए गए, कोई शराइत रखी गई? 12 हमारी तरफ से वीसी साहिबा को अप्रोच किया गया है, लेकिन वीसी साहिबा एक डिक्टेटरशिप की शक्ल के अंदर इस जामिया को चलाना चाह रही हैं और उनकी तरफ से जो मुस्तकबिल के मेमार हैं तालिब इल्म, उनके लिए कोई भी
आइंदा का लाएअमल या बैठने की कोई भी सूरत यहाँ पे बन नहीं पाई। अच्छा ये बताएं, आप लोगों की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है कि अगर वो आप लोग आपसे मुज़ाकरात करके आपके मुतालबात मान लेते हैं तो क्या आप लोग ये प्रोटेस्ट ख़त्म करके स्टूडेंट्स को बहाल बिल्कुल ऐसे ही है, हम यहाँ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारे मुतालबात को मान लिया जाता है और हमारे ये जो 12 तालिब इल्म हैं दाऊद के, इनकी रेस्टिगेशन ख़त्म कर दी जाती है तो हम पुरअमन तौर पे यहाँ से मुंतशिर हो जाएंगे और उसके साथ अपनी क्लास को, अपनी तालीम को जारी रखेंगे। जी, तो आपने देखा मेरे साथ ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि जो 12 तलबा को टर्मिनेट किया गया उनकी बहाली के हवाले से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तलबा की जानिब से मेरे कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाते चलें कि यहाँ पर सड़क भी ब्लॉक कर दी गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है, शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर यहाँ पर PSF के जो फेडरेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक स्टूडेंट्स को बहाल नहीं किया जाएगा। अगर इन्होंने ये भी कहा है कि जब अगर स्टूडेंट्स को बहाल कर दिया जाता है तो ये एहतजाज जो है फौरी तौर पर ख़त्म कर देंगे और अपनी क्लासेस जो हैं वो पुरअमन तरीके से जारी रखेंगे। जी, बोल्टन मार्केट फलक अपार्टमेंट में लगने वाली आग बुझा दी गई। आग अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर पर लगी थी। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा। बोल्टन मार्केट फलकनास अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर के ऊपर जो है वो आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। यहीं के लोगों से जानते हैं कि क्या हुआ, कहाँ पर आग लगी, बताइएगा कैसे वाकया हुआ है और ये ब्रेकर में आग लगी है। जी हाँ, ब्रेकर में आग लगी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, समझे ना, तो उसमें भड़क गई आग, सारी तारे मिल गए इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह सही टाइम पे फायर ब्रिगेड भी आ गई और आपके सामने ये। अच्छा ये बताइए ऊपर फायर ब्रिगेड कैसे पहुंची बुझाने के लिए? ऊपर नहीं पहुंची, ऊपर नीचे से पाइप आ गया इसका, क्यों आप देख रहे हैं पूरा ओपन है यहाँ पर और वेंटिलेटर भी बहुत अच्छा है इसमें, इतना बड़ा इशू नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा अभी सारी बिल्डिंग की लाइट वगैरह बंद हो गई, वो तो ऑफिशियली बंद ही होगी, तो हमारे इलेक्ट्रिशियन भी आ गए, इलेक्ट्रिक वाले भी आ रहे हैं और ये कुछ देर में हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ सीधी बात है, वो आपके सामने ही है सारा। ये ब्रेकर में आग लगी है, कोई बड़ी आग नहीं थी, इसको फौरी तौर पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने जो है वो बुझा दिया है। ये ब्रेकर है कुछ अपार्टमेंट्स के, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है और ये आग लगी है। फिलहाल जो है वो आग को बुझा दिया गया है और जो इलेक्ट्रिशियन है वो आ गए हैं और इसका काम जो है वो उसको ठीक करने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। जी, औरंगी टाउन के चेयरमैन ने इलाकाई मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़ियाद ने औरंगी सोशल यूनिटी फोरम के एक वक्त से अपने दफ्तर में मुलाकात की। वफ्द ने नए टाउन चेयरमैन को मुबारकबाद देते हुए इलाके के बढ़ते मसाइल से आगाह किया। टाउन चेयरमैन ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक औरंगी टाउन के लोगों के मसाइल हल नहीं होते चैन से नहीं बैठूंगा। बिजली की लोड शेडिंग और महंगी बिजली ने मार्बल के ताजरों के लिए कारोबार करना मुहाल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, शहर कायद में एक जानिब बिजली की कीमतों में इजाफे से ताजिर परेशान है, तो वही हम देख रहे हैं कि जो लोड शेडिंग का सिलसिला है जारी है, उसकी वजह से कारोबार भी जो है वो ताजिरों का शदीद मुतासर हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक कॉलोनी की मार्बल मार्केट में और यहाँ पर भी जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि भारी भरकम बिलों ने भी जो है वो ताजिरों को परेशान करके रखा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल कराची मार्बल एसोसिएशन के सदर बदर इकबाल साहब, इनसे जानते हैं। बदर साहब, सूरत हाल क्या है, कितनी परेशानी है मार्बल मार्केट जो कि पाक कॉलोनी की है, यहाँ पे कितने घंटे की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग है मजमूई तौर पर, और कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को जो है के इलेक्ट्रिक ने जो है इंडस्ट्रियल मीटर दिया हुआ है, हमारी तो लोड शेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए, मगर इसके बावजूद भी वो 3 घंटे की हमारी लोड शेडिंग कर रहे हैं और कम से कम ड्यूटी टाइम में 3 दफ़ा हमारी वो लोड शेडिंग कर रहे हैं 3-3 घंटे की। बहुत मुश्किल हम 4 घंटे भी काम नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये बताएं, आपको ये मेरा सेटअप नज़र आ रहा है, इसमें कम से कम 15 बंदे काम करते हैं। 25,000 रुपये भी अगर आप मैक्सिमम अगर आप रखते हैं तो आप बताएं मैं सैलरी कहाँ से भरूँगा? ये के इलेक्ट्रिक की वजह से ये मुझे लॉस है। कराची की इंडस्ट्री को ये क्यों तबाह कर रहे हैं, मुझे सिर्फ आप ये बताएं। हम लोग का काम ये है कि हम गवर्नमेंट को जो है टैक्सेस दें और अपने बच्चों को ज़िबा करें, ये काम है हमारा। गवर्नमेंट के जो है इदारे में ये लोग सब लोग बैठे हुए हैं, ये पॉलिसियाँ बनाते हैं, ये कराची के लिए क्यों नहीं पॉलिसी बनाते? आपका क्या मुतालबा है, बिजली की कीमतें क्या होनी चाहिए और लोड शेडिंग के वाले से आप क्या कहेंगे कि कितने घंटे की लोड शेडिंग होनी चाहिए या फिर इस इलाके को लोड शेडिंग फ्री करार देना चाहिए, क्या कहेंगे आप, मुतालबा क्या? मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि कम से कम 10 रुपये यूनिट जो है वो होना चाहिए। टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट जब ले रही है, हम जो है चाहे वो बिजली में दें, चाहे डायरेक्ट दें, चाहे इनडायरेक्ट दें, वो अपनी जगह पे, मगर गवर्नमेंट को ये भी तो लेना चाहिए ना कि वो इंडस्ट्रियल के ऊपर जो है क्यों लोड शेडिंग कर रहे हैं। इन्होंने तो तबाह कर दिया हमारे को।
ये थे बदर इकबाल, जिनका कहना है कि एक जानिब यहाँ पे इस मार्केट में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, दूसरी जानिब सूरत ये होती है कि एक फेस चला जाता है, इसकी वजह से बिजली जो है वो गायब हो जाती है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कराची में कहीं पर भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। अगर केबल फॉल्ट्स आते हैं या फिर तकनीकी ख़राबी आती है तो उसको लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए, और वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत देख के जो है वो लोड मैनेजमेंट की जाती है। जी। उम्र कैद के मुजरिम को कराची सेंट्रल जेल से मीरपुर खास मुंतकिल करने पर मुलजिम की बहन सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई है। तफसीलात बताएंगे बिलाल अहमद। जी, कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले कामरान असगर मुजरिम की कराची सेंट्रल जेल से मीरपुर ख़ास जेल मुंतकली का मामला है। उनकी बहन सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और उनका ये कहना है कि उनके भाई को कराची सेंट्रल जेल से मीरपुर ख़ास मुंतकिल किया गया है। बहन रुबीना मेरे साथ उनकी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका मामला क्या है और उनका मौक़िफ़ क्या है। केस बताइएगा। केस जो है ना 25 साल की सज़ा लगी हुई है उसको, और सेंट्रल जेल से मीरपुर खास ना उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब वह हम तीसरा महीना लग गया, हमारी कोई मुलाकात नहीं है उससे, कोई राब्ता नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। वो शुगर पेशेंट है और गुर्दे का भी मरीज़ है, लेकिन अभी थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी हमें नहीं पता मीरपुर खास में उसकी तबीयत कैसी है, इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वहाँ जाएं। हमारे लिए नया शहर है, हम कराची के रिहायशी हैं, हम नहीं जा सकते उसके पास। लिहाजा हम मेहरबानी की जाए, हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि मेरे भाई को वापस सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र किया जाए। कोई राब्ता हुआ है? नहीं, कोई राब्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें हमारे भाई का कुछ नहीं पता है। नई जगह पे भेज दिया, हमारा कोई रहता ही नहीं है वहाँ पे, हम यहीं रहते हैं, हमारा कोई भी नहीं है, कोई राब्ता नहीं है हमें उससे। आप वहाँ जाकर क्यों नहीं मुलाकात कर सकते? भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपये आने जाने के लिए। अब मैं अकेले तो नहीं जा सकती, किसी को साथ में लेकर जाऊँ, उसका भी किराया लगाऊँ, अपना भी लगाऊँ, फिर उसको कुछ देकर आना है, कुछ खाने पीने का, कुछ दवाइयाँ हैं, तो हम नहीं कर सकते, हम नहीं पहुँच सकते वहाँ पे। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं जा सकते। जी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। अदालत ने सरकारी वकील को कहा है कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक मुजरिमों से अहले खाना की जो मुलाकातों का जो तरीक़ाकार होता है उसको चेक करके बताएं कि क्या इनको कराची मुंतकिल किया जा सकता है या मुलाकात का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। अब आपको बताएं कि मानसून बारिशों के हवाले से बल्दिया उस्मा कराची ने मुख्तलिफ मकामात पर मशीनरी पहुंचा दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। देखिए जी, शहर भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला तो जारी है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया भी खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है। अगर आप कराची की बड़ी शाहराहों की बात करें, एम ए जिन्ना रोड हो या फिर आई चंद्रीगढ़ रोड हो, वहाँ पर खासा बेहतर देखने में इंतज़ाम आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो पानी जमा होता था उसके लिए जो है इंतज़ामिया ने पहले से ही ड्रेनिंग सिस्टम को जो है वो बेहतर किया था। ताहम अब उन रोड्स पर जो है वो पानी जमा नहीं हो रहा। खुसूसी तौर पर जो है वो मेयर कराची और डिप्टी मेयर की हिदायत के ऊपर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मशीनरी भी लगाई गई है, क्योंकि अब वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के ताउन भी जो है वो भरपूर तरीके से बल्दिया उज़्मा कराची के साथ इस वक्त चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर सलमान अब्दुर्रहमान साहब। सलमान साहब, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मशीनरी लगी हुई है? कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप लोग को परेशानी हो रही हो? देखिए, आपने देखा आलिया बारिशों से पहले ही हमने KMC की जानिब से नालों की सफाई शुरू हो चुकी है, और आपको शहर में बेहतरी इसी वजह से होते हुए नज़र आ रही है कि चौकिंग पॉइंट हमने पहले से क्लियर करा दिए थे, यानी कि बरसात के लिए ये पॉइंट 4 महीने तक ये काम चलता रहेगा ताकि मुसलसल बेहतर रहे। और आपने देखा पूरे शहर में मशीनरी लगी हुई है, शारे फैसल पे, एयरपोर्ट पर, पोलियो ग्राउंड के पास, सदर में, तमाम डिस्ट्रिक्टों में बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ, जहाँ टाउन नाज़मीन और KMC की कोऑर्डिनेशन है, तो आपको शहर में और बेहतरी नज़र आ रही है। और इस बरसात में आपने देखा बहुत पिछली दफ़ा से बेहतर रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर पहले माजी में वसीम अख्तर के दौर में हमने देखा कि शिकायतें होती थी कि नाले चौक हैं, फ़ंड्स नहीं हैं। आप लोगों के पास तो कोई फ़ंड्स की कमी नहीं है और बोरियां मिल रही हैं अभी भी नालों से? देखें, इख्तियारात का रोना फजूल है। अगर आपकी नीयत काम करने की हो तो आपको ये, आप जिस मनसब पर बैठे हो तो आपको अपने मनसब का ख्याल रखना चाहिए। तो इस शहर हम सबका है और इस शहर की खिदमत करना जितनी मुर्तज़ा या मेरी है उतनी
हर स्टेक होल्डर की है। में अभी जो बारिशें हुई उसमें आपने देखा कि नागन चौरंगी और इसके आगे पावर हाउस और ये तमाम एरिया जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा। तो इन 4 दिनों का जो वक्फा मिला जिसमें बारिशें थोड़ी सी बेहतर रही हैं, कम रही हैं, तो कोई काम वहाँ करवाया गया? आपने देखा जैसे ये इशू उठा तो मेयर साहब ने और अमला वहाँ पहुँचे, हमारे दिल मोहम्मद जो KMC के मेंबर थे और वहाँ वो पहुँचे, उन्होंने वो मसला हल कराया। और ये इस चीज़ पर अब सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये खिदमत करनी है, आपको भी अवाम ने मुंतखब कर भेजा है तो हमें भी अवाम ने ही मुंतखब कर भेजा है, तो इस शहर के लिए सोचें। ये जी बिल्कुल, ज़िला वस्ती में जहाँ पर परेशानियाँ थी, नाले वगैरह चौक थे, उनको जो है वो बेहतर अंदाज में बहाल करवाया गया है। वहाँ पर जैसे ही पानी की निकासी ना होने की शिकायतें मौसूल हो रही थी तो वहाँ पर अमला पहुँचा था और तमाम तर शिकायतें जो है वो दूर कर दी गई थी। जी